नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 23 है और ये बेस्ड है फंडामेंटल राइट्स पर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो कम से कम इस पूरी प्लेलिस्ट को 3 से 4 बार देख कर जाएं, जिससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएं। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? आपके ऑप्शन से ए, लीगल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, कानूनी अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। बी, लीगल राइट्स अवेलेबल टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कानूनी अधिकार है। सी, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। या डी, नीदर फंडामेंटल राइट्स नॉर लीगल राइट, ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही कानूनी अधिकार। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, लीगल राइट्स अवेलेबल टू एनी पर्सन। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी राइट था इसको डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से। कब? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 को। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, और इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था और इसको लीगल राइट्स बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A, और ये पार्ट 12 के अंतर्गत कवर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ। भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। आपके ऑप्शन है ए, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल निदेशक सिद्धांत, सी, लीगल राइट कानूनी अधिकार, या डी, सोशल राइट सामाजिक अधिकार। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लीगल राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाई। संपत्ति का अधिकार को भारत के नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको हटाया गया था? आपके ऑप्शन है ए, 42nd अमेंडमेंट, बी, 43rd अमेंडमेंट, सी, 44th अमेंडमेंट, या डी, 45th अमेंडमेंट। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 44th अमेंडमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपके ऑप्शन है ए, राइट टू इक्वेलिटी समानता का अधिकार, बी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी, राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार, या डी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 6 फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? आपके ऑप्शन है ए, राइट टू इक्वेलिटी समानता का अधिकार, बी, राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार, सी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, या डी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राइट टू प्रॉपर्टी। और कौन कौन से हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो राइट टू इक्वेलिटी है, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक कवर किया जाता है। इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 से 22 तक कवर किया जाता है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ये आर्टिकल 23 और 24 में कवर किया जाता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक कवर किया जाता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट किस में कवर होता है? आर्टिकल 29 और 30 में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस में कवर होता है? आर्टिकल 32 में। इस तरीके से पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, बी राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार, सी राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार, या डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज संवैधानिक उपचार का अधिकार, बी राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार, सी राइट टू पीसफुल असेंबली शांतिपूर्ण सभा का अधिकार, या डी राइट टू फ्री मूवमेंट ऑल ओवर द कंट्री पूरे देश में स्वतंत्र आवाजाही का अधिकार। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट टू प्रॉपर्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? आपके ऑप्शन हैं ए राइट टू इक्वल शेल्टर समान आश्रय का अधिकार, बी राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार, सी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या डी राइट टू लिबर्टी स्वतंत्रता का अधिकार। आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट ऑफ इक्वल शेल्टर समान आश्रय का अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से अनुच्छेद हैं? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 13 टू 17, बी आर्टिकल 14 टू 18, सी आर्टिकल 15 टू 19 और डी आर्टिकल 16 टू 20। तो नवे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 14 टू 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन्स? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया मौलिक अधिकार नहीं है? आपके ऑप्शन से ए राइट टू शेल्टर सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार, बी राइट टू जेंडर इक्वलिटी लैंगिक समानता का अधिकार, सी राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार, या डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट टू इंफॉर्मेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है? आपके ऑप्शन हैं ए राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ कानून के समान संरक्षण का अधिकार, बी राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के खिलाफ अधिकार, सी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, या डी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट टू एलियन। पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, थर्ड राइट ऑफ माइनॉरिटीज, चौथा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध मौलिक अधिकारों को चुनें लेकिन विदेशियों के लिए नहीं। पहला बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा कानून के समक्ष समानता, तीसरा अल्पसंख्यकों का अधिकार, चौथा जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा। तो इसमें से कौन कौन से अधिकार जो हैं वो इंडियन सिटीजन्स को मिले हैं लेकिन बाहरी विदेशी नागरिकों को नहीं मिले हैं? तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए कौन कौन से अधिकार मिले इसमें। तो जो पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट ऑफ माइनॉरिटीज, ये इंडियंस को मिले हैं लेकिन फॉरेनर्स को नहीं मिले हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए देखिए फर्स्ट एंड थर्ड। तो 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13, अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू। भारत में रहने वाला कोई ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता, बी इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता, सी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, डी फ्रीडम ऑफ रीजन, धर्म की स्वतंत्रता। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following has been recognized as a fundamental right by the Supreme Court of India? आपके ऑप्शन हैं ए राइट टू शेल्टर, बी राइट टू ट्रेवल अब्रोड, सी राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? पहला, आश्रय का अधिकार, दूसरा विदेश यात्रा का अधिकार, तीसरा समान काम करने के लिए समान वेतन का अधिकार। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है आपको। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, ये तीनों ही बिल्कुल सही स्टेटमेंट हैं और इसे फंडामेंटल राइट के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है। ट्रैवल अब्रॉड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड राइट टू शेल्टर। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग atop the private building is a fundamental right of every citizen under। सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि निजी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो किसमें किस आर्टिकल के थ्रू ये बताया गया है? आपके ऑप्शन से ए आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए 1 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या डी आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए। ठीक है, आर्टिकल 19 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत हम लोग नेशनल फ्लैग को फहरा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार की रक्षा करता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 25 या डी आर्टिकल 25। 25 दो बार आ गया तो इसको 26 कर लीजिए डी वाले को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 21। ठीक है, और 21 केस में प्रूफ हुआ था लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में हमने आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार शादी कर सकता है किसी से भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम सिंस। पहला, इट विल बी वायलेटेड ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, इट विल बी वायलेशन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तीसरा, देयर इज नो लीगल प्रोविजन ऑब्लाइगिंग एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम इन दीज स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है हम लोग को। ठीक है, क्वेश्चन क्या करेगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि किसी को भी राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पहला, यह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा, यह अंतरात्मा और अभ्यास की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा और धर्म का प्रचार। तीसरा, इस कथन में किसी को भी राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य करना कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 17वें क्वेश्चन में तीनों के तीनों स्टेटमेंट हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हैं। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही बिल्कुल सही स्टेटमेंट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को
उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। बी राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। सी राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का अधिकार। डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इक्वलिटी बिफोर लॉ? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? आपके ऑप्शन से ए आर्टिकल 16, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 14, डी आर्टिकल 13। 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट आर नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन इन इंडिया? सेलेक्ट योर आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहला इक्वलिटी बिफोर द लॉ, दूसरा राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तीसरा फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, डी राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके अपने उत्तर का चुनाव करना है। पहला कानून के समक्ष समानता, दूसरा भेदभाव के खिलाफ अधिकार, तीसरा पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, चौथा चुनाव लड़ने का अधिकार। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सी राइट हैं जो सभी सिटीजन्स को नहीं मिले हैं? जो दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट है, ये जो राइट है सभी सिटीजन्स को नहीं मिले हैं। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री और राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो इस तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा देखिए ऑप्शन डी में है। ठीक है, ये अधिकार सभी लोगों को नहीं मिले हैं इंडिया के अंदर। तो डी इज द राइट आंसर, 2, 3 एंड 4। ठीक है, समझ में आ गया? 2, 3 एंड 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स? भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? आपके ऑप्शन से ए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, सी फ्रीडम टू मूव एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी हिस्से में जाने और बसने की स्वतंत्रता, डी फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स या आर्टिकल्स रीड विद द वर्ड सोशलिस्ट used in the preamble of the Indian Constitution enable the Supreme Court to deduce a fundamental right to equal pay for equal work? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द के साथ पढ़े गए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निकालने में सक्षम बनाया? आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 14 एंड 15, सी आर्टिकल 14, 15, 16 या डी आर्टिकल 14 एंड 16। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 14 एंड 16। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिड्यूस अ फंडामेंटल राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? निम्नलिखित में से किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्राप्त करने के सक्षम बनाया? आपके ऑप्शंस ए द वर्ड सोशलिस्ट यूज्ड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया। ए बी ऑप्शन ए रीड विद आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ पढ़ें। सी ए रीड विद आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ए संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ पढ़ें। या डी ए बी सी ऑल रीड टुगेदर, ए बी सी सभी को एक साथ पढ़ते हैं। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आ गया ना? हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट
वर्ड एड है और ये सोशलिस्ट वर्ड किसकी पुष्टि करता है? आर्टिकल 14 और 16 की। इसके साथ ही हम लोग इसको मिला के पढ़ते हैं, तभी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की पुष्टि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन मैटर रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 15, बी आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड 16 क्लॉज 2, सी आर्टिकल 16 क्लॉज 3 या डी आर्टिकल 16 क्लॉज 3, 4 एंड 5। 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 2। इसमें क्या कहा गया? इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट हैज बीन एंश्योर्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल? ओबीसी के आरक्षण के प्रावधान संविधान में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 13 क्लॉज 2 एंड 14, बी आर्टिकल 14 एंड 15, सी आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4, डी आर्टिकल 17 एंड 18। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4। ठीक है, और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या कहता है? एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और इसी प्रकार से जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है वो क्या एम्पावर करता है? इट एम्पावर्स द स्टेट ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास सिटीजन। इस तरीके से 25वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो आज के हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर आईसीएस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।